हेलो दोस्तों, आप सभी को नमस्कार। जय जोहार। आप सभी का हमारे चैनल भारत भूमि विद्यापीठ में हार्दिक स्वागत है। आज का हमारा ये वीडियो छत्तीसगढ़ी भाषा के जो पहला टॉपिक है, कल के वीडियो में हमने सिलेबस और पैटर्न पर चर्चा की थी। तो जो सिलेबस का जो पहला टॉपिक है आपका छत्तीसगढ़ी भाषा का विकास एवं इतिहास, ठीक है, ये टॉपिक हमको आज देखना है। इस टॉपिक को हम देखेंगे कि छत्तीसगढ़ी भाषा का विकास कैसे हुआ, छत्तीसगढ़ी भाषा का उद्भव कैसे हुआ। तो देखिए, सबसे पहले राजभाषा छत्तीसगढ़ी का विकास क्रम अगर आप देखें तो सबसे पहले वैदिक संस्कृत भाषा के बारे में जानकारी मिलती है, जो 1500 से 1000 अर्थात ऋग वैदिक काल जो है उस टाइम की जो भाषा है उसको वैदिक संस्कृत कहा गया है। उसके बाद में 1000 से 500 ईसा पूर्व का जो समय है जिसे उत्तर वैदिक काल के नाम से जाना जाता है, जिसमें अन्य वेदों की रचना हुई है, इस काल की जो भाषा है इसको लौकिक संस्कृत के नाम से जाना गया है। अर्थात सर्वप्राचीन जो भाषा है वो वैदिक संस्कृत, इसको प्राचीन आर्य भाषा के नाम से भी जाना जाता है। तो प्राचीन आर्य भाषा वैदिक संस्कृत से लौकिक संस्कृत का अपना निर्माण हुआ। उसके बाद आपको याद रखना है कि वैदिक संस्कृत को देवताओं की भाषा कहा जाता है, ठीक है। इसी पर ही जो है वैदिक संस्कृत और लौकिक संस्कृत पर दोनों में वेद, ग्रंथ, पुराण, उपनिषद, रामायण, महाभारत जैसे सारे ये साहित्य लिखे गए हैं ब्राह्मी लिपि में, ठीक है। कौन सी लिपि में? ब्राह्मी लिपि में लिखे गए हैं। तो सबसे पहले कौन से भाषा? वैदिक संस्कृत आई। वैदिक संस्कृत से लौकिक संस्कृत आई। उसके बाद लौकिक संस्कृत से पाली, प्राकृत, अपभ्रंश, तीनों को एक साथ याद रखना है। लौकिक संस्कृत से पाली, प्राकृत, अपभ्रंश, ठीक है। इनके यथा अन्य नाम क्या है? पाली को प्रथम प्राकृत बोला जाता है, प्राकृत को द्वितीय प्राकृत और अपभ्रंश को तृतीय प्राकृत बोला जाता है। ये इनके अन्य नाम है। प्रथम प्राकृत, द्वितीय प्राकृत, तृतीय प्राकृत, पाली, प्राकृत, अपभ्रंश। तो सबसे पहले वैदिक संस्कृत, देवताओं की भाषा, फिर लौकिक संस्कृत, फिर पाली, प्राकृत, अपभ्रंश, ठीक है। अपभ्रंश जो भाषा है ये बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि भारतीय जितनी भी भाषाएं आपको देखने को मिलती है, हिंदी, उड़िया, बांग्ला, सिंधी, पंजाबी, गुजराती, मराठी और भी आदि सभी भाषाओं की उत्पत्ति जो है अपभ्रंश से हुई है, ठीक है, याद रखिएगा। उसके बाद हम देखते हैं जब अपभ्रंश और आगे चलकर अर्धमागधी में परिवर्तित होती है, ठीक है, और अर्धमागधी आगे चलकर जो पूर्वी हिंदी की 3 उपशाखाएं आपको देखने को मिलती हैं। 3 उपशाखाएं क्या है? अवधी, छत्तीसगढ़ी और बघेली, ठीक है। तो अभी तक हमने क्या देखा कि सर्वप्राचीन आर्य भाषा वैदिक संस्कृत, लौकिक संस्कृत, उसके बाद में पाली, प्राकृत, अपभ्रंश, फिर अर्धमागधी, फिर पूर्वी हिंदी, और पूर्वी हिंदी की 3 उपभाषाएं हैं। क्या क्या? अवधी, छत्तीसगढ़ी और बघेली। अवधी और बघेली को याद रखिएगा, अवधी और बघेली को छत्तीसगढ़ की भगिनी कहा जाता है, ठीक है। छत्तीसगढ़ की भगिनी के नाम से किन 2 भाषाओं को जाना जाता है? तो अवधी और बघेली को याद रखेंगे। उसके बाद में ये लाइन डायग्राम आपको याद रखना है, 2 नंबर के सवाल में भी पूछ सकता है। और अपना जो है विभिन्न एग्जाम जैसे एसीएफ है, व्यापम है, सीजीपीएससी प्री है, उसमें लाइन डायग्राम देख के उसको मतलब ऑप्शन देख के आपको जमाने के लिए भी पूछ सकता है। तो ये लाइन डायग्राम आपको याद रखना है। वैदिक संस्कृत, देवताओं की भाषा, फिर लौकिक संस्कृत आई, ठीक है, वैदिक फिर उत्तर वैदिक। उसके बाद में लौकिक संस्कृत से पाली, प्राकृत, अपभ्रंश। अपभ्रंश बहुत इंपॉर्टेंट है। समस्त भारतीय भाषाओं का जो अधिकतर जो भारतीय भाषाएं हैं उनका निर्माण अपभ्रंश से हुआ है। उसके बाद में अपभ्रंश से अर्धमागधी और पूर्वी हिंदी। अर्धमागधी को मागधी और सौरसेनी के बीच का क्षेत्र कहा जाता है, अर्थात मागधी और सौरसेनी के दोनों का मिश्रण से बना है अर्धमागधी। सौरसेनी जो भारत के पश्चिमी हिस्से में बोली जाती है और मागधी जो भारत के पूर्वी हिस्से में बोली जाती है, दोनों के मिश्रण से अर्धमागधी का निर्माण हुआ, जिससे आगे चल के पूर्वी हिंदी जैसी भाषा का निर्माण हुआ, जिसकी 3 उपभाषाएं अवधी, छत्तीसगढ़ी, बघेली देखने को मिलती है, ठीक है। तो इस प्रकार से छत्तीसगढ़ी भाषा का विकास भी अन्य आधुनिक भाषाओं की भांति प्राचीन आर्य भाषा संस्कृत से हुई, जो विकास क्रम में अपभ्रंश से होते हुए अर्धमागधी तक पहुंची। अपभ्रंश बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। अर्धमागधी से ही पूर्वी हिंदी की उपभाषा अवधी, बघेली एवं छत्तीसगढ़ी का विकास हुआ, जहां अवधी और बघेली को छत्तीसगढ़ी की भगिनी के नाम से भी जाना जाता है। वर्तमान में छत्तीसगढ़ी को छत्तीसगढ़ प्रदेश की राजभाषा घोषित किया गया है,
ठीक है, वर्तमान में जो छत्तीसगढ़ी भाषा है इसको छत्तीसगढ़ प्रदेश की राजभाषा घोषित किया गया है। यह भाषा यहाँ निवासरत 2 करोड़ से अधिक लोगों के लिए संपर्क भाषा का कार्य करती है। छत्तीसगढ़ी भाषा हेतु अगर लिपि की बात करें तो देवनागरी लिपि का प्रयोग किया जाता है, जो ब्राह्मी लिपि से विकसित हुई है। ठीक है, जिसका प्रारंभ, जिसको सबसे पहले उपयोग करने का श्रेय है यहाँ सोमवंशी शासकों को जाता है, तो ये याद रखेंगे। तो छत्तीसगढ़ी जो हमारी भाषा है उसके लिए लिपि क्या है? देवनागरी लिपि। हमको यहाँ पर जो है गोंडी लिपि भी देखने को मिलता है, हल्बी और गोंडी लिपि, परंतु कालांतर में ये विलुप्त हो गई। ठीक है, मेन जो है अपना जो छत्तीसगढ़ी भाषा के लिए हम देवनागरी लिपि का प्रयोग करते हैं। अब आगे हम देखते हैं कि छत्तीसगढ़ी जो हमारी भाषा है छत्तीसगढ़ी, इसका क्षेत्रीय स्वरूप के आधार पर वर्गीकरण, कि कैसे इसको जो है अपना वर्गीकृत किया गया है। ठीक है, क्षेत्रीय स्वरूप के आधार पर। तो देखिए अपना इसको 5 भागों में हमने विभक्त कर दिया, जैसे मध्य छत्तीसगढ़, उत्तर छत्तीसगढ़, दक्षिण छत्तीसगढ़, पूर्व छत्तीसगढ़, पश्चिम छत्तीसगढ़। उसी तरीके से जब आप इसको 5 भागों में अगर विभक्त कर देंगे तो आप पाएंगे कि देखिए जो केंद्रीय छत्तीसगढ़ी है, जो ये रायपुर बिलासपुर के मैदान वाले जो बीच वाले एरिया है, इसमें जो बोला जाता है, तो ये केंद्रीय जो छत्तीसगढ़ी, मतलब इसमें जो अपना केंद्रीय छत्तीसगढ़ी है, इसमें मानक हिंदी शब्दों का प्रभाव आपको देखने को मिलता है। ठीक है, मैदान है, इसमें जो जैसे बाहर से आए हुए लोग हैं जो हिंदी भाषा में उत्कृष्ट हैं, तो हिंदी भाषा का प्रभाव छत्तीसगढ़ी में देखने को मिलता है। केंद्रीय छत्तीसगढ़ी के अंतर्गत बिलासपुरी, रायपुरी, धमतरी, ठीक है, खैरागढ़ी, पारधी, बैगानी, ये सारे आपको याद रखना है। ये मध्य वाले जो है भाग में बोला जाता है। वहीं अगर आप बात करें पूर्वी छत्तीसगढ़ी की, तो पूर्वी छत्तीसगढ़ी पर उड़िया का प्रभाव देखने को मिलता है। ठीक है, पूर्वी छत्तीसगढ़ी पर उड़िया का प्रभाव देखने को मिलता है। और पूर्वी छत्तीसगढ़ी के अंतर्गत सर्व प्रमुख भाषा है लरिया, लरिया, कलंगा, बिंजवारी। कम से कम आपको 2-3 नाम याद रखना है मेंस के लिए लिखने के लिए, लरिया, कलंगा, बिंजवारी। तो अब ये जो पूर्वी छत्तीसगढ़ी है, इसका क्षेत्र कहाँ है? तो छत्तीसगढ़ की पूर्वी सीमाएं, विशेषकर जो संबलपुर से लगी हुई जो सीमाएं हैं, जैसे महासमुंद, सरायपाली, बसना, पिथौरा, इस क्षेत्र में बोला जाता है लरिया भाषा। उसके बाद हम आगे देखते हैं दक्षिण छत्तीसगढ़ी की अगर बात करें तो इस पर मराठी, उड़िया, गोंडी का प्रभाव देखने को मिलता है। नीचे वाला है, देखिए बीजापुर एरिया लगा है महाराष्ट्र से, मराठी का प्रभाव। ठीक है, सुकमा लगा हुआ है उड़ीसा से, तो अपना उड़िया का प्रभाव और गोंडी का प्रभाव। ठीक है, याद रखिएगा, मराठी, उड़िया, गोंडी भाषा का प्रभाव दक्षिण छत्तीसगढ़ी में देखने को मिलता है। दक्षिण छत्तीसगढ़ी के अंतर्गत सबसे प्रमुख भाषा है हल्बी। हल्बाओं के द्वारा बोले जाने के कारण इस भाषा का नाम पड़ गया हल्बी। अन्य भाषा है दक्षिण छत्तीसगढ़ी के अंतर्गत धाकड़, मिरगानी, बस्तरी। धाकड़, हल्बी, मिरगानी, बस्तरी। दक्षिण छत्तीसगढ़ी के अंतर्गत याद रखना मराठी, उड़िया, गोंडी का प्रभाव, धाकड़, हल्बी, मिरगानी, बस्तरी, बस्तर क्षेत्र में ये बोला जाता है। फिर हम देखते हैं पश्चिमी छत्तीसगढ़ी। पश्चिमी छत्तीसगढ़ी पर बुंदेली और मराठी का बहुत ज़्यादा प्रभाव है। ठीक है, मध्य प्रदेश का जो बुंदेलखंड वाला एरिया है, बुंदेली और मराठी का बहुत ज़्यादा प्रभाव है। ठीक है, याद रखिएगा इस पश्चिमी छत्तीसगढ़ी की सर्व प्राचीन जो मतलब प्रमुख जो भाषा है वो है खलटाही। ठीक है, और अन्य भाषा है कमारी, मरारी। ठीक है, खलटाही, कमारी, मरारी। इम्पॉर्टेंट बात यह है कि ये जो खलटाही है, इस शब्द की उत्पत्ति खलवाटिक नामक शब्द से हुई है। और खलवाटिक शब्द जो है अपना हमारे जो खल्लारी है, खल्लारी उसी का संस्कृत नाम है। ठीक है, खलवाटिक। तो ये याद रखिएगा, ये मध्य प्रदेश के जो बालाघाट क्षेत्र की जो सीमाएं हैं, बालाघाट से लगी हुई जो सीमाएं, उस क्षेत्र में बोला जाता है खलटाही, याद रखेंगे। और उसके बाद आते हैं हम उत्तरी छत्तीसगढ़। ये उत्तरी छत्तीसगढ़ में आप देखेंगे बघेलखंड, पूर्वी बघेलखंड का पठार है, तो बघेलखंड, भोजपुरी, ऊपर बिहार है, बघेलखंडी। ठीक है, बघेल और अपना भोजपुरी, और उरांव की बोली कुड़ुक। ठीक है, और छोटा नागपुर पठार का नागपुरी भाषा का भी प्रभाव है। मसपे इसमें 3-4 भाषा का प्रभाव है सबसे अधिक सरगुजा में। ठीक है, उत्तरी छत्तीसगढ़ी में बघेली, भोजपुरी, कुरांव लोग मतलब कुड़ुक, जो उरांव लोगों का कुड़ुक, और नागपुरी। तो इस जो सरगुजिया जो है इस क्षेत्र की जो है प्रमुख भाषा है। इसके साथ में आपको सदरी और कोरवा भी याद रखना है। और किस क्षेत्र विशेष में ये बोली जाती है? तो कोरिया, सरगुजा, उदयपुर क्षेत्र में ये बोली जाती है। तो ये था हमारा छत्तीसगढ़ी भाषा का विकास और हमारे जो भाषा के जो है क्षेत्रीय स्वरूप।
आशा करते हैं आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।